वेलकम टू एडी कंपटीशन क्लासेस। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का बिल्कुल स्टार्टिंग जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे लेकर धीरे धीरे हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज हम शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट हमारा इसमें 3 पॉइंट है। एक तो एफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं क्षमता, या फिर बोल देते हैं इसको एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है। दूसरा है हमारा टाइम, यानी समय, वो हमारा होता है दिन या घंटे, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क जिसमें क्या है कि हमारा कुल कार्य, इसको हम कहते हैं कुल कार्य। ठीक है। अब हमारा जो कुल कार्य है या टोटल वर्क है वो आता है टोटल वर्क, वो आ गया हमारा एफिशिएंसी इनटू में टाइम। ठीक है। यानी हम एक दिन के काम को अगर समय से गुणा कर दें तो हमारे पास कुल काम आ जाएगा। यहाँ से अब अगर हमारे को एफिशिएंसी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क अपॉन में क्या कर देंगे? टाइम। तो हमारी एफिशिएंसी, अगर हमारे को टाइम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क अपॉन में क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी नीचे हम समय निकालना हो, ऊपर कुल कार्य, और नीचे हम क्या लिख देंगे इसमें? क्षमता। ठीक है। यानी क्षमता यानी एक दिन का कार्य। ये है हमारा जो कॉन्सेप्ट, जिसमें जो 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 टर्म यूज करेंगे वो इसमें है। अब इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? टोटल वर्क बराबर कितना हो गया? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी को समय से गुणा कर दें, और एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या कर दें? टोटल वर्क अपॉन में टाइम, और टाइम है तो हम क्या कर देंगे? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है। अब हम करते हैं कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, टाइम कैसे, वो हम क्वेश्चन के साथ लेके चलेंगे। उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। A and B alone complete a piece of work in 20 and 30 days respectively. In how many days both together complete the work? दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब A 20 दिन में करता है, B 30 दिन में करता है। मैं ऊपर ले लेता हूं इनका LCM, जो कि मेरा क्या आ गया? कुल कार्य आ गया। क्या आ गया? कुल कार्य आ गया। 20 और 30 का LCM आता है मेरा 60। अगर मैं कुल काम को दिनों से भाग कर दूं तो मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 60/20 बराबर कितना आ गया मेरा? 3। ये मेरी क्या आ गई? एफिशिएंसी, या बोलूं तो इसको क्षमता बोल देता हूं, क्षमता। ऐसे ही हम बी की क्या निकाल लेते हैं? 60/30 बराबर कितना आ गया मेरा? 2। यानी ये बी की क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। अब उसने पूछा है कि दोनों मिलकर, दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 और 2। क्योंकि ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम कितना है? 2 है। तो टोटल काम आ गया मेरे पास 3 और 2 5। अब मेरे को निकालना है कि दिन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? क्या होता है मेरे पास? दिन का कुल कार्य, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास? दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम। कुल काम कितना है मेरे पास? 60। और दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना है? 5। 5 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 12। यानी 12 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। इसमें क्या है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने 60, कुल कार्य हो गया मेरे पास 60। ए की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई 3 और बी की कितनी आ गई 2। अब दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 और 2 5, और दिनों की संख्या निकालनी है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 60/5 बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, आ गया समझ में सबको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इजीली, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट भी याद रहे और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीजें लगेंगी। वो कहता है कि ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 डेज, यानी ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, यही ए आ गया, ये बी आ गया। ए करता है मेरा 10 दिन में, बी कितने दिन में 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 30। यहाँ से ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब कहते हैं बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद एक लेफ्ट कर जाता है, यानी इसका आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, यानी 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, यानी दोनों ने मिलकर 4 दिन तक क्या किया, कार्य किया। अब दोनों का एक दिन का काम कितना है 5, 3 + 2 कितना आ गया 5। एक दिन का काम आ गया ना, ये एक दिन का काम, एक दिन का काम 4 दिन बाद छोड़ के गया, मतलब 4 दिन दोनों ने काम किया। 4 दिन का काम कितना हो जाएगा उनका, 4 दिन का काम कितना हो गया 5 × 4 यानी 20, यानी वो 20 काम तो कर गए, टोटल काम कितना था 30, यानी बचा हुआ काम कितना हो गया, बचा हुआ काम कितना हो गया मेरे पास 30 - 20 बराबर कितना आ गया 10। इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड, रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय बी, बचा हुआ काम बी के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। कितना काम है बचा हुआ 10, और बी एक दिन में कितना करता है 2, तो बी बचे हुए काम को करेगा, हुए काम को 10, इतना बचा हुआ काम है 10, और बी का एक दिन का काम कितना है 2, तो इससे मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो गया 5 दिन, यानी बचा हुआ काम कितना हो गया 5 दिन में। अगर वो यही ये पूछ ले कि दोनों मिलकर, यानी पूछ ले कि काम पूरा कितने दिन में खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे 4 दिन तो दोनों ने मिलकर किया था और 5 दिन भी ने कर दिया, टोटल दिन कितने हो गए 9। टोटल दिन हो गए हमारे पास, टोटल डेज हैं या दिन हैं जो, वो आ गए मेरे पास 9 दिन। ठीक है, वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, या ये भी पूछ लेगा कि कुल काम है वो कितने दिनों में होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सही, पूरे चैप्टर में टाइम एंड वर्क का है, उसके बाद पाइप सिस्टम है, नल एवं टंकी, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट में हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और उनको हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, ए बी सी, पहले 2 बंदे थे अब 3 बंदे आ गए। ए बी सी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10, 15 and 30, यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उस काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में। ले लिया, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में एंड सी 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया मेरा 30 आ गया। यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी आ गई 3, बी की निकालूं 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, यानी
ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है, एक ही काम करता है। वो कहता है कि आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी मेरा यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, यहाँ तक काम था। वो कहता है कि तीनों मिलकर ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। और वो कहता है 3 दिन बाद छोड़ के जाता है, यानी 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया ना। ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन तक किया, 3 दिन तक काम किया। वो कहता है कि ए लेफ्ट, यहाँ से ए छोड़ जाता है। अगले 3 दिन बाद फिर कौन कौन बच गए हमारे पास, यहाँ पर बी और सी बच गए ना, यहाँ से ए तो निकल गया। वो भी कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। रेस्ट वर्क डन बाय, बचा हुआ जो ये काम है ना, ये कौन करता है, अकेला सी करता है। तो बताओ कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। पहले तो ये देखेंगे कि सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब देखो, ए का एक दिन का काम 3, बी का 2 और सी का 1, यानी ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया मेरे पास, 3 और 2 5 और 1 6, गुणा में कितने दिन काम किया इन्होंने, 3, यानी उन्होंने कितने दिन कर दिया, 18 दिन काम कर दिया। अब कौन कौन बच गए, बी और सी। बी और सी का क्या है, बी का एक दिन का काम 2 और सी का एक दिन का काम 1। टोटल काम इन दोनों का कितना आ गया मेरे पास, एक दिन का 3 काम हो गया। और कितने दिन लगे उनको, ये 3, तो टोटल काम कितना हो गया मेरे पास 9। 18 और 9 कितने हो गए, 27, यानी मैंने इनको ऐड कर दिया तो 27 काम तो मेरा हो चुका है। अब काम कितना बच गया मेरे पास, बचा हुआ काम कितना आ गया मेरे पास, बचा हुआ काम 30 में से, टोटल काम 30 था, उसमें से 27 कर चुके हैं, तो कितना बच गया मेरे पास, 30 माइनस 27 बराबर कितना आ गया, 3 काम बच गया। बाकी 3 काम है वो सी भी चला, बी भी चला गया ना, यहाँ से कौन बच गया, सी। सी कितने दिन में करेगा, 3/सी समय लेगा, 3 तो काम बचा हुआ था और उसका एक दिन का काम कितना है, 1 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 3। यानी पूछ ले कि बचा हुआ काम सी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, 3 दिन में। और पूछ ले कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखो 3 दिन हमारे को यहाँ लग गए थे, 3 दिन यहाँ लग गए, बाकी के 3 दिन यहाँ आ गए। टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा, टोटल डेज आ गए मेरे पास 3 + 3 + 3 बराबर कितना आ गया, 9। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। हमारे को ये देखना है कि ए बी सी ने मिलके काम 3 दिन किया, फिर ए चला गया, फिर आ गया बी, ठीक है, बी और सी बच गए, उन्होंने किया, फिर बी चला गया, कौन सा बच गया, सी। इनका हमारे पास दिन है, कितने कितने दिन काम किया, और हमारे को इनकी एफिशिएंसी पता है, वहां से हम उनका कोई क्या निकाल लेंगे, कुल काम। ए बी सी का 3 दिन का कुल काम 18 आ गया, बी सी का कुल काम कितना आ गया, 9 आ गया, टोटल काम कितना हो गया, 27। बचा हुआ काम कितना था, 30 काम था सारा, उसमें से 27 कर दिया, कितना बच गया, 3। और सी समय लेगा 3, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 से, तो टोटल डेज आ गए हमारा 3 3 3 प्लस क्या हो गया हमारा 9, टोटल 9 डेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इजीली आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन है, ए और बी अकेले किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला जाता। वहां क्या था कि वहां ये बता देते थे कि 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, स्टार्टिंग में इतने दिन काम करके छोड़ जाता है। यहाँ ये बताया गया कि यहाँ स्टार्टिंग के दिन नहीं बताए गए, यहाँ क्या बता दिया उसने, एंड के दिन, कितने दिन बी ने उसके बाद काम किया। लेफ्ट द वर्क एंड रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 10 डेज, बचा हुआ काम किसने किया, बी ने, कितने दिन में, 10 दिन में। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा समझ के चलना है। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में। एलसीएम हमारा 60, यहाँ से 3 एफिशिएंसी ए की, 2 एफिशिएंसी बी की। वो कहता है यहाँ से शुरू किया, यहाँ काम खत्म होना था, यहाँ तक है ना,
ए और बी ने मिलके काम किया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि वो कितने दिन में काम किया। ठीक है, वो कहता है कि बाकी बचा हुआ काम, यहाँ से फिर कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, बाकी जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है, बी करता है, और कितने दिन में करता है, 10 दिन में। अब मेरे पास बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और बी के दिन कितने हैं, 10। यहाँ से बी का कार्य कितना आ गया मेरे पास, बी का कार्य कितना आ गया, 10 गुणा में 2 बराबर यानी 20 है, वो काम बी ने कर दिया। ठीक है, अब काम कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक का काम बच गया ना, पीछे वाला काम तो हो गया हमारे से, अब ये ए और बी का काम बच गया। ये कौन सा बच गया, अब 60 में से मैं अगर 20 घटा दूं, ए और बी द्वारा बचा हुआ काम करेंगे जो, वो कितना है, 60 माइनस 20 बराबर कितना आ गया, 40 काम बच गया। ठीक है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की मिला के 5। ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी 3 + 2 बराबर कितना आ गया, 5। काम कितना है उनके पास, 40 करना है, और एक दिन में दोनों मिलके कितना करते हैं, 5, यानी 40/5 कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया, 8। यानी दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया। फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, दोनों का एलसीएम आ गया मेरे पास 60। ए की एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2। अब वो कहता है कि ए और बी ने मिलकर कुछ दिन काम किया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया, बाकी बचा हुआ काम था ना जो बी ने किया, यहाँ से बी अकेला रहेगा यहाँ तक, और कितने दिन लगे उसको, 10 दिन लगे। और यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो टोटल वर्क कितना आ गया बी का, 10 दिन में 20 काम कर दिया। टोटल था 60 वर्क, 20 बी ने कर दिया, तो बाकी बचा हुआ दोनों मिलके करेंगे ना, यानी 60 में से 20 गया तो 40। ठीक है, अब जो दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की, 3 और 2, 3 और 2 5 एफिशिएंसी होगी। काम कितना है, 40, बचा हुआ काम 40/5 कितना आ गया, 8। यानी दोनों ने मिलके 8 दिन तक क्या किया, काम किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C alone can do a piece of work in 12, 15 and 13 days 30 days। यानी A, B, C किसी काम को मिलकर अकेले अकेले 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। They together start a work after some days A left। वे मिलकर काम शुरू करते हैं, वही चीज कुछ दिन बाद A काम छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, यानी अगले 2 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय सी, बाकी बचा हुआ काम किसके द्वारा किया जाता है, सी के द्वारा, इन 2 डेज यानी 2 दिन में करता है। बताओ कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, वोल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। सेम कॉन्सेप्ट, बस उसमें 2 बंदे थे, इधर 3 बंदे आ गए, इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 3 बंदे देते हैं हमने, ए 12, बी 15 एंड सी 30। एलसीएम कितना आ गया इसका, 60। यहाँ से 60 को मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो 5 मेरी ए की एफिशिएंसी, 4 मेरी बी की एफिशिएंसी और 2 मेरी सी की एफिशिएंसी। वो कहता है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कहता है कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, मेरे को नहीं पता कितने दिन बाद गया, काम छोड़ के चला गया। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, यानी उससे अगले 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला जाता है, यानी सी तो था ही साथ में उसके, बी और सी ने मिलके कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। वो कहता है कि रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय सी इन 2 डेज, बाकी बचा हुआ काम सी द्वारा कितने दिन में किया गया है, 2 दिन में किया गया है। ठीक है, यानी तीनों ने मिलके काम किया, ये नहीं हमारे को पता, लेकिन ए छोड़ के चला गया। उसके अगले 2 दिन बाद बी, यानी उसके अगले 2 दिन बी और सी ने दोनों ने मिलके काम किया। उसके बाद क्या था, जो बचा हुआ काम सी द्वारा कितने दिन में किया जाता है, 2 दिन में किया जाता है। अब मेरे पास देखो बी और सी के दिन आ गए मेरे पास 2, ठीक है, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो बी और सी का कुल काम कितना आ गया,
टोटल वर्क लिखता हूँ मैं इसको, कितना आ गया 4 + 2 गुणा 2 कर देता हूँ इसको, यानी 6 × 2 यानी 12 काम किसने कर दिया, बी और सी ने मिलके 2 दिन में कर दिया। उसके बाद सी का एक दिन का काम कितना है 2 × 2 4, यानी सी ने कितना काम कर दिया 4 काम कर दिया। टोटल काम मेरा 60 था, उसमें से कितना काम हो चुका है मेरे पास 16 काम तो बी और सी ने मिलके कर दिया ना, ठीक। अब काम कितना बचता है मेरे पास 44, यानी ए बी सी द्वारा जो काम किया जाएगा वो कितना है 44 काम इन तीनों ने मिलकर किया। अब हमारे पास टोटल काम आ गया कि ए बी सी ने टोटल काम ये किया है, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला के 5 और 4 9 और 2 11, यानी तीनों मिलके एक दिन में 11 काम कर लेते हैं। तो एक दिन का काम तीनों का, एक दिन का काम कितना है 5 + 4 + 2 यानी कितना आ गया 11, और काम कितना करना था उन्होंने 44। तो डेज देखूं तो मेरे पास कितने आ गए, दिन देखूं तो कितने आ गए 44/11 बराबर कितना आ गया 4 दिन। तो उसने पूछा है कि कुल काम है ना वॉल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में पूरा होगा। तो ये टोटल दिन हो जाएंगे मेरे पास, ये 4 आगे ए बी सी ने 4 दिन में, ठीक है। तो 4 और 2 6 और 2 8, टोटल दिन आ गए मेरे पास, टोटल डेज आ गए मेरे पास 4 + 2 + 2 बराबर कितना आ गया 8 दिन, ठीक है। देख लो एक बार इसको दोबारा से, ए बी सी 12 15 और 30 दिन में करते हैं, ए का एफिशिएंसी 5, बी की 4 और सी की 3, तीनों मिलके काम शुरू करते हैं। ए कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है, अगले 2 दिन बाद बी छोड़ गया, यानी अगले 2 दिन बी ने काम किया, सी तो साथ में है ही उसके, बी + सी कितना आ गया 2 दिन किया, सी ने बचा हुआ काम 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब क्या है बी और सी का एक दिन का काम कितना है 6, और उन्होंने काम कितने दिन किया 2, 6 दूनी 12। सी का एक दिन का काम कितना है 2, और सी ने कितने दिन काम किया 2 दिन, टोटल कितना 4, ठीक है। अब मैं बात करूं इनकी, तो इन्होंने कुल काम कितना कर दिया बी और सी ने मिलके 4 दिन में, कितना आ गया इनका 16। टोटल काम मेरा था 60, 16 काम हो गया, कितना बच गया काम 44 बच गया ना। अब 44 काम कौन करता है, तीनों मिलके करते हैं, तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया 11। तो दिनों की संख्या निकालूं तो बचा हुआ काम बटे में तीनों का एक दिन का काम 44/11 बराबर 4 दिन, और टोटल डेज कितने आ गए 4 × 2 + 2 कितना आ गए 8, यानी टोटल 8 दिन आ गए।